हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश का काशी नगर, जिसे आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है। इस शहर में विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त में एक अलौकिक शक्ति लहरतारा नामक एक तालाब पर प्रकट होती है। जिसको ऋषि अष्टानंद जी नाम के एक ब्राह्मण अपनी आंखों से देखते हैं, जो कि प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। कलयुग में पहली बार ऐसा हुआ कि जब कोई शक्ति बगैर किसी माता के गर्भ के इस संसार में प्रकट हुई। जी हाँ, वह शक्ति कोई और नहीं स्वयं कबीर साहिब जी हैं, जिनके बारे में हिंदुस्तान में लाखों लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है इसे जानने के लिए हमारी टीम ने काशी शहर का दौरा किया और जो तथ्य निकलकर सामने आए वो आपको हैरान कर देंगे। हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे कि जिस कबीर को एक कवि के तौर पर, एक संत के तौर पर या एक भगत के तौर पर जानते हैं, वह सही मायनों में पूर्ण परमात्मा है। जी हाँ, इस बात का दावा केवल हमारी टीम ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के सतग्रंथ भी करते हैं, जो हमारे घरों में पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। चाहे हिंदू धर्म की पवित्र वेद हो या मुसलमान धर्म की पवित्र कुरान, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल हो या सिख धर्म का पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब। इसके अलावा हिंदुस्तान के नामी संत महात्माओं ने भी कबीर साहिब जी के बारे में अपनी अपनी वाणियों में विस्तार से बताया है। आज हम आपको काशी शहर का दौरा करवाएंगे और वहां के लोगों से भी रूबरू करवाएंगे। तो देखिए काशी शहर के लोगों का कबीर साहिब जी के बारे में क्या कहना है। सर, कुछ लोगों का मानना है कि कबीर साहिब जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम लोग बीजक जो पढ़ते हैं तो एक तालाब दिखाया गया, किसी तालाब में उनकी पैदाइश हुआ और वहाँ से नीरू और नीमा लेके इसी मठ में उनको लालन पालन किए, ज्ञान लिए कबीर चौरा से। सर, जो बच्चों का पाठ्यक्रम है उसमें जो कबीर जी का जीवन परिचय आता है उसमें लिखा हुआ है कि कबीर जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ है। इस बात में कितनी सच्चाई है? आपसे पहले ही कह चुके हैं, कुछ लोग लिख देते हैं कि दंती है कि विधवा ब्राह्मणी के घर में, लेकिन किसी ने तो देखा नहीं था। यहाँ तो इतिहास तो सब लिख दिए है, लेकिन हम लोग मानने के लिए इस पर तैयार नहीं है। लोगों का मानना है कि कबीर जी का जो जन्म हुआ एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ। इस बात में कितनी सच्चाई है? अब ये तो नहीं, फूलों में हम बताते रहे, फूलों में ही पैदा हुए, फूलों में समाप्त हो गए। तो यहाँ पर कबीर साहब का प्राकट्य स्थल है और यहीं पर वो आकर उनके माता पिता लाकर यहीं रहते थे। और ये उस समय का प्राचीन मंदिर है जो उस समय भी विद्यमान थे। यहाँ पर आश्रम, उस समय अष्टानंद करके यहाँ एक ऋषि हुआ करते थे जी, वो इसकी आश्रम है और ये मंदिर वो प्राचीन है। और ये आप देखेंगे पूरा तालाब है, ये लहरताल, ये गंगा और वर्णा 80 यानी कि ये और लहरतारा के जो तीनों चारों के बीच में जो है वो काशी है। जब लहर गंगा जी अपने पूरे लहर देखते थे बरसात में, तो ये पूरे भरा हुआ स्थल होता था। सर, हमारी किताबों में कबीर साहिब जी का जीवन परिचय आता है जिसमें लिखा हुआ है कि कबीर जी का जन्म जो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो सरासर ये ब्राह्मणों के अपने तरह से बनाया, क्योंकि विधवा ब्राह्मणी क्या होते तो उसके खानदान सारी चीज पता होता है और वो क्यों छोड़ के जाते उसके सारे कुल का पता होता और तब वो नीरू नीमा को नहीं मिलते हैं। और क्योंकि ऐसा मान्यता है कबीर जी को प्रगट स्थल प्रगट है, ऐसा मान्यता है। और उनकी लास्ट में भी वही स्थिति है कि कमल के फूल में मिले और लास्ट में भी कमल हो गया, जो उनकी डेड बॉडी नहीं मिला जब काशी छोड़कर उन्होंने मगहर अपना, ऐसा मान्यता था कि मगहर में मरने से गधा होते हैं और काशी में मरने से मुक्ति होते हैं। तो कबीर जी ने उन्होंने इस भ्रम को तोड़ने के लिए काशी छोड़कर मगहर गया और उन्होंने अपने शरीर वहीं छोड़े, तो वहाँ भी उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, उसकी जगह भी फूल मिले और जो फूल और चादर मिले तो फूल का मंदिर बनाया गया और वहाँ के जो मुसलमान शासक बिजली खां पटा उन्होंने मजार बनाया और वहीं से कुछ फूल लाकर जहाँ कबीर जी रहा करते थे
वहाँ पर एक समाधि दिया गया। यहाँ पर ही ये जो अष्टानंद का विवरण आता है कि जब कबीर जी प्रकट हुए थे तो अष्टानंद को एक प्रकाश दिखा था, तो वो अष्टानंद जी यहीं पर बैठे तपस्या कर रहे थे। आज भी उनकी यहाँ पे अष्टानंद की, ये आप सामने देखिए, ये उनकी समाधि बनाई गई है। यहाँ से जो उनसे हम जानेंगे। सर, अष्टानंद के बारे में क्या बताएंगे आप? अष्टानंद जी उस समय जो ऐसा मान्यता थे कबीर जी को देते थे, वो उसकी एक तरह संरक्षक थे और वो यहाँ पर बैठते थे और बाद में उनकी ये समाधि यहाँ पर दिया गया। उस समय भी ये आश्रम हुआ करते थे। कबीर जी जब प्रकट हुए थे तो उन्होंने उन आंखों से देखा हुआ था, इस चीज का प्रमाण? हाँ जी, उन्होंने देखा था कि कुछ प्रकाश आया, फिर बाद में उनको नीरू नीमा को मिला तब भी पता चला। तो यहाँ पर दोस्तों अभी दिखाया ये अष्टानंद की यहाँ पे समाधि बनी हुई है। तो जो इतिहास में 600 साल पुराना इतिहास है, कोई ज्यादा लाखों वर्ष पुराना इतिहास नहीं है जिसको ना माना जाए। इससे अब एक चीज सिद्ध हो गया, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई, इस पे स्पष्ट हो गया कि कबीर जी सशरीर प्रकट हुए थे। यहाँ के जो लोग हैं इनको मूल जानकारी है कि कबीर जी का किसी भी माता पिता से उनका जन्म नहीं हुआ था, वो सशरीर प्रकट हुए थे। तालाब से किनारे से यहाँ पे नीरू नीमा लेके आए थे। उनकी यादगार में यहाँ पे वीर सिंह बघेल ने ये यादगार बनाई और इसी स्थान पर यहाँ पर अष्टानंद, जब कबीर जी का प्रकट हुआ, जब आसमान से प्रकाश का गोला एक आया तो अष्टानंद ने देखा था, तो यहाँ पे अष्टानंद की एक समाधि बनी हुई है। काशी नगर का दौरा करने के बाद हमारी टीम उस स्थान पर पहुंचती है जिसे मगहर के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में स्थित मगहर स्थान इस बात का साक्षी है कि कबीर साहब जी सह शरीर सतलोक वापस चले गए। उनके शरीर के स्थान पर सुगंधित फूल ही मिले। यह अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कबीर साहब जी सह शरीर सतलोक गए। यह केवल पूर्ण परमात्मा की लीलाओं में शामिल है। जी हाँ, केवल पूर्ण परमात्मा ही सह शरीर पृथ्वी पर आते हैं और सह शरीर अपने निज लोक सतलोक वापस चले जाते हैं। जो आप देख रहे हैं यह वह यादगार है जो उस समय के तत्कालीन राजा वीर सिंह बघेल और बिजली खान पठान, इन दोनों राजाओं ने कबीर साहब जी के शरीर के स्थान पर जो सुगंधित फूल मिले उनको आधा आधा बांटकर यहाँ पर यादगार के तौर पर यह 2 इमारतें बनवाई जिन्हें आप देख रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ से कबीर साहिब जी सशरीर सतलोक चले गए थे और उनके शरीर के स्थान पर फूल मिले थे। कबीर साहिब जी द्वारा दी गई मानवता की शिक्षा को सिरोधार्य करके हिंदू और मुसलमानों से उन फूलों को आधा आधा बांट लिया। यहाँ हिंदुओं ने यादगार के रूप में मंदिर बनवा दिया और मुसलमानों ने ये मस्जिद। काशी और मगहर की यात्रा के बाद तथा इतिहास के प्रमाणों को देखते हुए स्पष्ट हो जाता है कि कबीर साहिब जी का न जन्म हुआ और न ही मृत्यु। सशरीर सतलोक से आए थे और सशरीर सतलोक चले गए। यह सब देखने के बाद हम और हमारी टीम ने एक ऐसे शहर का दौरा किया जिसको भरूच के नाम से जाना जाता है। यह भरूच गुजरात के एक शहर में स्थित है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम खड़े हैं नर्मदा तट पे जो कि भरूच डिस्ट्रिक्ट में है। जैसा कि हम आपको बताएंगे अभी कि हम जो जीव दत्ता एक भक्त हुए हैं, उन्होंने कबीर साहब की जब परीक्षा ली थी तो यहाँ पर एक वट वृक्ष विशाल बन गया था। तो यहाँ पे कुछ लोकल लोग भी आए हैं, उनसे भी पूरी जानकारी लेंगे। अभी आप ये देख रहे हैं, ये बड़ी हुई विशाल नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के पार करते हुए जो कबीर वट वृक्ष है वो हम आपको दिखाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? पंकज दास। सर, कहाँ रहते हैं आप? भरूच में। सर, जो कहते हैं कि कबीर साहब का यहाँ पे एक वट वृक्ष है, तो इसकी क्या पूरी डिटेल है, बताएं। यहाँ कबीर साहब जीवा और दत्ता 2 ब्राह्मण थे। कबीर साहब की परीक्षा ली थी कि अच्छा गुरु कौन है, बढ़िया गुरु कौन है कि जो हमारा जीवन हम उद्धार हो जावे। इसलिए परीक्षा में कबीर साहब को सब गुरुओं की सेवा की, फिर भी नहीं मिला और निहत्था हो गए कि इस जीवन का क्या मतलब है। और बाद में परमात्मा को पता चला कि जीवा और दत्ता को नाम के कोई 2 शिष्य है, उसको गुरु की आवश्यकता है। इसलिए कबीर साहब खुद आए और गुरु और जीवा और दत्ता दोनों ने कबीर साहब को सेवा की। और बाद में जो वट सूखी डाली थी उसके चरण रत धोने से हरी हो गई। जैसे ये जगह है जहाँ कबीर परमात्मा आए थे एक समय, आज से 600 साल पहले। जीवा दत्ता जी 2 भगत थे उनको पूर्ण गुरु की खोज थी तो उन्होंने
ऐसा किया कि पूर्ण गुरु की खोज के लिए एक सूखी पेड़ का डाली रोपा। हाँ, उन्होंने तय किया कि जो गुरु सच्चा होगा तो ये सूखी लकड़ी हरी हो जाएगी। तो ऐसा उनका संकल्प था। तो एक दिन परमात्मा कबीर साहब साधु वेश में यहाँ आए। तो दोनों भक्तों ने, दोनों भाइयों ने जाके उनके चरण स्पर्श किया और चरण धोए। तो उससे जो चरणामृत निकला वो उन्होंने लाके ये सूखी डाली में डाला। ये वो जगह है जहाँ पे उन्होंने सूखी डाली हाँ, ये वही जगह है, ये मेन जगह वही है। ये साथ में जो बना हुआ है तो ये है कबीर साहब जो संत रूप में आए थे वो यहाँ बैठते थे। आज उनके निशानी रूप में चरण पादुका यहाँ है। ये चरण पादुका ओरिजिनल है या कैसी पता नहीं, लेकिन है चरण पादुका। यहाँ पर हमने वास्तव में वो देखा जो कबीर साहब जी की लीलाओं में पढ़ा था कि जीव दत्ता नाम के दो ऐसे भाई जिन्होंने सच्चे संत की परीक्षा लेने के लिए एक सूखी टहनी को अपने आंगन में लगाया और हिंदुस्तान के जितने भी संत, पीर, धर्मगुरु, महामंडलेश्वर थे, सभी का चरणामृत लेकर उस सूखी टहनी की तली में डालने लगे। उनका मानना था कि जिस भी संत के चरणामृत से यह सूखी डाली हरी हो जाएगी तो वे मान लेंगे कि वह पूर्ण संत है। लेकिन तमाम शंकराचार्यों, धर्मगुरुओं, मंडलेश्वरों, तमाम संतों के चरणामृत डालने के बाद भी जब टहनी हरी नहीं हुई तब वह निराश हो जाते हैं। उसके बाद जब वो दोनों भाई अपने घर में बैठे होते हैं तब कबीर साहब जी वहाँ घर की गली में प्रकट होते हैं। कबीर साहब जी को संत रूप में देखकर दोनों भाइयों का उत्साह बढ़ जाता है और कबीर साहब जी को अपने घर पर बुलाते हैं, उनका चरणामृत लेते हैं, जिसे उस सूखी टहनी की तली में डालते हैं। तो देखते ही देखते सूखी टहनी हरी हो जाती है और उस पर छोटे छोटे पत्ते निकल आते हैं। वह वृक्ष आज भी विद्यमान है और जो आप सामने देख रहे हैं यह वही वृक्ष है जो 12 एकड़ से भी ज्यादा जगह में फैला हुआ है। यह वृक्ष हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो इतनी लंबाई और क्षेत्र में फैला हुआ है और आज भी ज्यों की त्यों उस स्थान पर है। ऐसी लीलाओं को देखने के बाद यह विश्वास हो जाना लाजमी है कि कबीर साहब जी ही पूर्ण परमात्मा हैं। इस तरह हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी यादगारें हैं जिनको कबीर साहब जी की लीलाओं के तौर पर देखा जाता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 82, सूक्त नंबर 82 का अब हम नीचे आते हैं। मंत्र नंबर 1, सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला भगवान, प्रकाश रूप, तेजो में रूप वाला, उसका तेजो में शरीर है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का नाश करने वाला, पापों को के हरण करने वाला, वह राजीव राजा के समान। ये राजीव राजा के, ये 269 पृष्ठ पर, ये 270 पर पढ़ाएंगे आपको, के समान दर्शनीय है। देखने जोगा दर्शनीय माने साकार, और वह है पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ उसको प्राप्त होता है, मिलता है। जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बना के प्राप्त होता है। अच्छा, यहाँ देखना उसका उद्देश्य क्या है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 पर आ गई। हम पहला मंत्र पढ़ दिया, दूसरा और पढ़ाते हैं। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देना आते हो, तत्व ज्ञान की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तेज चलने वाले पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर देव हैं। जैसे ये देखिएगा 9 के 20 में कबीर देव लिखा स्पष्ट। ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 का मंत्र 1, यहाँ स्पष्ट लिखा कबीर देव है, कबीर देव है, कबीर देव। जैसे यजुर्वेद ऐसे ही कबीर देव है। कवि र ऊपर है, देव है, कबीर परमेश्वर। वह कबीर, ये लिखना था, वह कबीर परमेश्वर है, वह कबीर परमेश्वर है। इतना इसका कवि का अर्थ मेधावी लिख दिया। कवि का अर्थ कहते कवि लिख दो, काव्यकार। मेधावी और सर्वज्ञ लिखने का अर्थ इसका अनर्थ कर रहे हैं। यहाँ लिखना था वो कबीर देव है कौन, सबका रक्षक है,
विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है, बता, सहनशील है और संपूर्ण दुष्टों को संग्राम में तिरस्कृत करता है, यानी तत्व ज्ञान रूपी संग्राम में सबको हरा देता है। हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 82 के मंत्र नंबर 2 पे। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सो मन अमर परमात्मा, हे परमेश्वर, आप हमको सुख दें। पुणात्माओं, कबीर साहब कहा करते, नौ मन सूत उड़ जिया, ऋषि रहे झक मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई, उलझे ना दूजी बार। कि ये ऐसा ज्ञान सुलझा देगा सतगुरु, यानी सच्चा ज्ञान देने वाला आध्यात्मिक टीचर, उसको सतगुरु कहते हैं। सतगुरु परमात्मा स्वयं आते हैं, वो सतगुरु की भूमिका भी करते हैं, सब ब्रह्मांडों का संचालन भी वहीं बैठकर करते हैं। और उन्होंने अपने अमृतवाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी लिपिबद्ध करवा कर चले गए। उसको समझने की भी सबके बस की बात नहीं। इन वेदों को नहीं समझ सके तो उस वेद ने कैसे समझ लेगा आम आदमी? हो तो एक तत्व ज्ञान है। तो इस दास को बुद्धि दे दी कबीर भगवान ने, परमेश्वर कबीर जी ने, और इस दास को एक सच्चे ज्ञान देने वाला गुरु बना दिया, सतगुरु। वैसे तो सतगुरु वही है, पर अपनी कृपा से इस दास को कहते हैं गुरु मेर करे तो काग ते हंस बना दे। हम तक काग थे और कौवे से हंस उन्होंने ही बनाए हैं सतगुरु ने। अब वो परमात्मा, उसका नाम और क्लियर किया है। अब देखना, इसी ऋग्वेद जो आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा ही प्रकाशित है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। ये यहाँ से प्रकाशित है, ये आपको पहले भी दिखाया था। बार बार ये दिखाना अनिवार्य है कि देखो भ्रमित ना कर दिया आपने कि वो अपने घर की बना रहा होगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 पा गई बाम 96 पे। पहले 86 82 सूक्त पढ़ा था 9वें मंडल का। अभी 16वें श्लोक में कहा है 96 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 में, गुहम माने गुप्त, रहस्य में, चारू माने श्रेष्ठ, नाम माने नाम। ये तो हम पढ़ सका आराम था। इन्होंने कुछ अपनी हिंदी भी कर रखी है। चारू माने श्रेष्ठ, गुहम माने सर्वोपरि रहस्य यानी सबसे गुप्त, और नाम माने नाम। इन्होंने चाहे कुछ भी अड़ंगा डाल दिया, तुम्हारी संज्ञा है। नाम का संज्ञा के मतलब नाम है, जो तुम्हारा नाम है। अब देखना, हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य यह लिखना था, जो गुप्त, गुहम माने गुप्त, चारू माने श्रेष्ठ, ये लिखे रहे हैं। नाम माने नाम लिख लेंगे। ये तो उलझाने की चेष्टा की है। जो तुम्हारी संज्ञा है, जो हे परमात्मा, जो आपका रहस्य में गुप्त श्रेष्ठ नाम है, आप उसका ज्ञान कराए। है कोई इसमें उन्होंने के दर्वेद पढ़ना है? इब्ता हमने अक्सर आगे इनका दर्वेद भी पढ़ लिया। यजुर्वेद को कहा करते दर्वेद। अब वो हमारे लिए तो उंगलियां पाओगे, ये ज्ञान हमारे को परमात्मा ने पहले दे रखा है। हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य यानी आपका विशेष रहस्य वाला, यानी गुप्त, जिसको किसी ने ना बेरा, वो श्रेष्ठ नाम माने नाम, आपका जो नाम है आप उसका ज्ञान कराएं। आप उपासक लोगों से स्तूयमान हैं, स्वाभाविक शक्ति से युक्त हैं, विद्युत के समान ऐश्वर्य के सम्मुख प्राप्त कराइए। हमको प्राणों की विद्या का वेता बनाइए। हे सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर, हमको इंद्रियों के नियमन का ज्ञाता बनाइए। अब यहाँ देखिए,
अब 17 में, इसमें 16 में पूछा है आप अपने श्रेष्ठ नाम का हमें ज्ञान कराएं, इतनी सी बात। 17 में वो नाम बताया है, क्या लिखा है, शिशुम जगानम हरियंतम मर्दंती शुभंती वहीने मरुतो गणेन कबीर गिरभी कबीर गिरभी कावेना और कबीर संत सोमह पवित्रम अत्यति रेभन, इनके द्वारा हम ये लेते हैं। इन्होंने क्या किया है, इस कबीर का अर्थ ऊपर लगा हुआ है, यूँ यहाँ लगेगा, पढ़ेंगे अलग करेंगे संधि छेद में, तो इन्होंने कर दिया इसका तो कवि कर दिया, गिर भी माने वाणी द्वारा, हम इसको न्योका न्यो लिख दें, वो कबीर वाणी द्वारा, गिर भी माने वाणी द्वारा और कबीर माने कबीर, कबीर वाणी द्वारा। अच्छा, रेभन माने ये देखिए, रेभन सन गर्दता हुआ, और काव्यन कविताओं से, कविताओं माने जैसे लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से वो परमात्मा अपना ज्ञान सुनाता है। इन्होंने एक और चतुरता कर दी है, यूँ तो कबीर गिर विकारत ये कर दिया कवि लोग वाणी द्वारा, यह लिखना था कबीर वाणी द्वारा, और इस कबीर का अर्थ नहीं करा, इस कबीर का लिखना था वो कबीर देव है, उसका नाम कबीर देव है। ये देखिएगा, आप पूरा देख सकते हैं, पीछे देखना और पीछे देखो अच्छी तरह। अब इसमें आप संस्कृत देख सकते हैं, ये एक कबीरता इन्होंने लिख दिया यहाँ पर, और इस कबीर का कितना अर्थ नहीं कर रखा। ये संस्कृत शिशुम जज्ञानम हरियंत मर्जंती शुभंती मरुत वहीन गणेन कबीर गिरभी, इस कबीर गिरभी वाला कर दिया, कबीर गिरभी। काव्यना, यू काव्यना भी लिख दिया, काव्यना, और सोम भी लिख दिया, और यू संत भी लिख दिया, सोम, पवित्रम भी लिख दिया, अत्यति भी लिख दिया, रेभन भी लिख दिया। यू कवि छोड़ गए कबीर, क्योंकि ये दोबारा लिखते ही सब क्लियर हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने चोर चुराई तोमड़ी गाड्डा पानी में, वह गाड्डा हुआ ऊपर आवा सच्चाई छानी ना। हिंदुस्तान के लोगों ने कबीर साहब जी के बारे में केवल पाठ्य पुस्तकों में ही पढ़ा है, लेकिन उनके बारे में यदि आपको सही जानना है तो संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन सुनना अनिवार्य है, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा यदि वर्ग है तो वह कबीर पंथियों का है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कबीर पंथी भी कबीर साहब जी को सही से नहीं जान सके। कबीर साहब जी को जानने के लिए कबीर सागर का पूरा ज्ञान होना अति आवश्यक है। कबीर सागर के कुछ अध्यायों का अध्ययन करने के बाद कबीर साहब जी के बारे में सब कुछ बता देना संभव नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर सागर के साथ साथ सभी संतों महंतों के ग्रंथों का खूब अध्ययन किया, जिसके बाद यह निष्कर्ष निकाला कि कबीर साहब जी ही वास्तव में पूर्ण परमात्मा हैं। कबीर साहब जी के 623वें प्रकट दिवस पर हम आपको कबीर परमात्मा के बारे में एक जानकारी देंगे। सबसे खुशी की बात तो यह है कि हिंदुस्तान में जगह जगह पर कबीर साहब जी का प्रकट दिवस मनाया जाता है, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां पर लाखों करोड़ों लोग कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा के तौर पर जानते हैं, वह मानते भी हैं और उनका प्रकट दिवस मनाते हैं। आपको यह नज़ारा दिखाएंगे कि कैसे संत रामपाल जी महाराज पूरे वर्ल्ड में लाखों करोड़ों लोगों के साथ कबीर साहब जी के प्रकट दिवस को मनाते हैं। किस तरह से कबीर साहब जी का भंडारा लगता है, लाखों करोड़ों लोग इस भंडारे में शिरकत करते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस भंडारे में जो लोग शिरकत करते हैं वह किसी प्रकार का नशा नहीं करते। यह अपने आप में एक अद्भुत बात है। इस तरह का नज़ारा शायद आपको दुनिया में कहीं भी देखने को ना मिले। देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। सब तरह से यहाँ पर सुविधाओं का ध्यान रखते हुए बड़े पंडाल पर कबीर साहब जी का एक आसन लगाया जाता है। अपने आप में विश्व का सबसे बड़ा भंडारा कबीर साहब जी के प्रकट दिवस के रूप में उन्हीं के स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हर वर्ष उनके प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में लगता है।